नमस्कार। इस एक्सप्लेनर में एक बहुत ही गहरे और प्राचीन दर्शन को डिकोड किया जा रहा है। शायद ही कोई हो जिसने जीवन में कभी बिना वजह के संघर्ष का सामना न किया हो। तो आज के इस विश्लेषण में कर्म के एकदम वास्तविक अर्थ को समझा जाएगा और इस रहस्य से पर्दा उठाया जाएगा कि आखिर हमारी जिंदगी में कभी कभी ऐसे मुश्किल दौर क्यों आते हैं जिनका कोई स्पष्ट कारण नजर नहीं आता। स्रोत सामग्री के आधार पर यह चर्चा कर्म के विज्ञान और जीवन के कुछ सबसे कठिन सवालों के जवाब तलाशने में बहुत मदद करेगी। ये एक ऐसा सवाल है जो कभी ना कभी हर किसी के मन में जरूर आता है। इतनी कठोर मेहनत का फल आखिर क्यों नहीं मिलता? दिन रात एक करने के बाद भी जब नतीजे नहीं दिखते तो एक अजीब सी निराशा होने लगती है ना? ऐसा लगता है जैसे सब कुछ रुक सा गया है। लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि इसका असली जवाब हमारी उम्मीदों और हमारे कर्म के बीच के उस गहरे कनेक्शन में छिपा है, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। और यहीं पर एंट्री होती है भगवद गीता के उस बेहद क्रांतिकारी श्लोक की, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये सिर्फ एक श्लोक नहीं है, बल्कि सोचने के तरीके में एक पूरा शिफ्ट है। ये परिणाम केंद्रित चिंता से निकालकर सीधा हमारे एक्शन पर फोकस करने को कहता है। जरा सोचिए, जब सारा ध्यान सिर्फ इस बात पर हो कि मुझे क्या मिलेगा, तो असल काम से तो फोकस हट ही जाता है। तो सफलता का सबसे पहला नियम यही है, हमारा कंट्रोल सिर्फ हमारे कर्म पर है, उसके रिजल्ट पर बिल्कुल नहीं। इस बात को थोड़ा और गहराई से समझने के लिए फर्न और बांस के पेड़ का एक बड़ा ही दिलचस्प उदाहरण लेते हैं। जब दोनों के बीज एक साथ बोए जाते हैं तो फर्न कुछ ही समय में हरा भरा हो जाता है, लेकिन बांस 4-5 साल तक तो जमीन के ऊपर कुछ नजर ही नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। लेकिन असलियत में वो बांस जमीन के नीचे अपनी अदृश्य और बेहद मजबूत जड़ें जमा रहा होता है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में संघर्ष का दौर दरअसल हमारी नींव को एकदम अटूट बनाने का समय होता है। बांस के इस उदाहरण को अगर भगवान शिव की शिक्षाओं से जोड़कर देखें तो स्रोत एकदम स्पष्ट करते हैं कि ईश्वरीय परीक्षाएं असल में कोई सजा नहीं होती। महादेव कभी किसी को तोड़ने के लिए दुख नहीं देते, बल्कि ये संघर्ष तो इंसान को निखारने, उसके अहंकार को दूर करने और किसी बहुत बड़े उद्देश्य के लिए तैयार करने के लिए होते हैं। जैसे आग में तपे बिना सोना नहीं निखरता, वैसे ही बिना दबाव के हीरे कभी नहीं बनते। और दृढ़ संकल्प की असली ताकत क्या होती है, ये अर्जुन की इस सच्ची कहानी से बिल्कुल साफ हो जाता है। अत्यधिक गरीबी और समाज के ताने सहने के बावजूद ये इंसान रुका नहीं। परीक्षा के दिन पुल टूट गया, भारी बारिश हो रही थी, फिर भी 10 किलोमीटर पैदल चलकर एग्जाम दिया, पास हुए, स्कॉलरशिप मिली और एक सफल इंजीनियर बने। ये कहानी साबित करती है कि अगर हार न मानने की ठान ली जाए तो कोई भी मुश्किल रास्ता नहीं रोक सकती। मुश्किलों को बहाना बनाने के बजाय उन्हें अपनी कामयाबी की सीढ़ी बनाया जा सकता है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं भाग 1 की ओर, कर्म की वास्तविक परिभाषा और हमारी समझ का विस्तार। यहाँ पर सबसे अहम बात समझने वाली ये है कि गीता के अनुसार कर्म का मतलब सिर्फ हाथ पैरों से कोई काम करना नहीं है। सबसे बड़ी और क्रांतिकारी शिक्षा यही है कि हमारे मानसिक कर्म यानी हमारे विचार और हमारे संकल्प भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि शारीरिक कर्म। अगर बाहर से सब अच्छा दिख रहा है लेकिन मन में ईर्ष्या या बुराई है तो उसका भी पूरा कर्मफल बनता है। विचारों का ये जो स्तर है वो बहुत ही सूक्ष्म और बेहद शक्तिशाली होता है। इसीलिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को 3 स्पष्ट हिस्सों में बांटा गया है, कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म यानी नियत कर्तव्य, विकर्म यानी बुरे या निषिद्ध काम। लेकिन स्रोत सबसे ज्यादा जोर देते हैं अकर्म पर। यही हमारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। अकर्म का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं है, बल्कि कर्ता भाव यानी अहंकार से पूरी तरह मुक्त होकर अपने कर्तव्य को निभाना है। जब काम बिना किसी स्वार्थ के होता है तो इंसान कर्म के बंधनों में नहीं उलझता। चलिए अब आते हैं भाग 2 पर, कर्म फल का विज्ञान और ब्रह्मांड का लेखा जोखा। अब इस टेबल को देखिए, ये कितनी खूबसूरती से हमारे अतीत और भविष्य के बीच एक पुल बनाती है। जो संचित कर्म है वो तो जन्मों का बैलेंस है और प्रारब्ध वो हिस्सा है जो आज वर्तमान परिस्थितियां तय कर रहा है, इसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन जो सबसे जरूरी हिस्सा है वो है क्रियमाण कर्म, यानी वो काम जो अभी इस वक्त किए जा रहे हैं। ये पूरी तरह से कंट्रोल में है, मतलब आज के फैसले ही आने वाला कल डिजाइन कर रहे हैं। अब देखते हैं भाग 3, निष्काम कर्म का सर्वोच्च उपयोग और इससे मिलने वाला मानसिक लचीलापन।
अहंकार और कर्तव्य के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। दक्ष प्रजापति की कहानी इसका सबसे सटीक उदाहरण है। उनका काम अहंकार और हावी होने की इच्छा से भरा था, जिसका रिजल्ट पूरी तरह विनाशकारी रहा। वहीं दूसरी तरफ भगवान शिव निष्काम कर्म का एकदम परफेक्ट उदाहरण पेश करते हैं। उनकी शांत तटस्थता और करुणा ने पूरे संतुलन को वापस कायम कर दिया। सीधा सा फंडा है, अहंकार सब कुछ बर्बाद कर देता है, जबकि निस्वार्थ कर्तव्य सब कुछ संभाल लेता है। और हाँ, ये सिर्फ कोई पुराना दार्शनिक ज्ञान नहीं है, बल्कि आज का मॉडर्न साइंस भी इसे पूरी तरह बैक करता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइकोलॉजी रिसर्च की ये स्टडी देखिए, जो भारतीय वयस्कों पर की गई थी। इसमें बहुत ही बारीकी से इस बात की जांच की गई कि आध्यात्मिक स्वास्थ्य और विपरीत परिस्थितियों से बाउंस बैक करने की क्षमता यानी रेजिलियंस के बीच आखिर क्या कनेक्शन है। और यहाँ ये जो नंबर है 0.525, ये उस रिसर्च का मेन रिजल्ट है। ये एक बहुत ही सॉलिड पॉजिटिव कोरिलेशन दिखाता है। रिसर्चर्स ने बाकायदा ये साबित कर दिया है कि किसी इंसान का आध्यात्मिक स्वास्थ्य जितना मजबूत होगा, जिंदगी की बड़ी बड़ी मुश्किलों को झेलने की उसकी मानसिक शक्ति और लचीलापन भी उतना ही ज्यादा होगा। विज्ञान भी इसी बात पर मोहर लगा रहा है। तो फिर इस आध्यात्मिक लचीलेपन का सबसे सच्चा रूप क्या है? समुद्र मंथन की वो घटना याद कीजिए। जब वो खतरनाक हलाहल विष निकला तो हर कोई पीछे हट गया। तब भगवान शिव ने बिना एक पल की शिकायत किए वो सारा जहर खुद पी लिया था। ये हमें एक बहुत ही पावरफुल बात सिखाता है। जब कोई बहुत बड़ा संकट आए और एक भारी जिम्मेदारी सामने हो, तो धैर्य के साथ उसे स्वीकार कर लेना ही असल में सच्ची महानता है। अब हम पहुंचते हैं इस विश्लेषण के अंतिम भाग पर, कर्म बंधन से मुक्ति के 3 मार्ग। गीता में इस बंधन को तोड़ने के 3 बहुत ही प्रैक्टिकल और साफ तरीके बताए गए हैं। पहला कदम है फल की आसक्ति का त्याग, यानी बस अपना काम लगातार करते जाना। दूसरा है ईश्वर अर्पण, मतलब अपना हर छोटा बड़ा काम, खाना पीना और यहाँ तक कि संघर्षों को भी उस ईश्वरीय सत्ता को सौंप देना, जिससे काम ही पूजा बन जाए। और तीसरा है आत्मज्ञान, ये समझना कि हम ये शरीर नहीं बल्कि एक शाश्वत आत्मा है। ज्ञान की यही वो अग्नि है जो पिछले सारे संचित कर्मों को जलाकर राख कर देती है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही ज़रूरी सवाल सामने आता है। अब जबकि कर्मों का ये पूरा विज्ञान और उसका प्रभाव एकदम साफ है, तो क्या इन वर्तमान चुनौतियों से घबराकर भाग जाना सही रहेगा, या फिर इन संघर्षों को खुद को और बेहतर बनाने का एक पावरफुल टूल मानकर इन पर जीत हासिल की जाए? अंतिम फैसला पूरी तरह इस बात पर टिका है कि आज और अभी क्रियमाण कर्म का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इस पर विचार जरूर